जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी भक्तों को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आप हमारे साथ नियम पूर्वक माघ मास महात्म्य की कथाएं श्रवण कर रहे हैं। माघ मास के इस पावन अवसर पर माघ मास महात्म्य की कथाएं श्रवण करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है और अब तक हम माघ मास महात्म्य कथा के अध्याय 17 तक श्रवण कर चुके हैं। इससे आगे की कथा आज श्रवण करेंगे। उससे पहले हम श्रवण करने वाले हैं एक ऐसे भक्त की कथा जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। मीराबाई की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ के स्नान की जय। प्रिय भक्तों, मीराबाई के बालपन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि अपनी किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वह कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थीं। मीराबाई भी बारात देखने लगी। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा हैं। बस यह बात मीरा के बालपन में एक गांठ की तरह बन गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, उनसे कर दी गई। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी कि मेरी तो शादी श्री कृष्ण जी से हो गई थी, मेरा तो दूल्हा यही है। लेकिन उनकी एक न चली। शादी के बाद विदाई के समय कृष्ण की वही मूर्ति वो अपने साथ ले गईं जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज श्री कृष्ण के मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती। उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी कि दुर्गा जी को कुलदेवी मानते थे। जब मीराबाई ने कुलदेवी जी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बात करते देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा तो देखा कि मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बात कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया कि मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है, मेरा स्वामी नैन चोर, जिसने मेरा दिल चुराया है। और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा सांगा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीकों से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उमड़ पड़ता था कि वह आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थीं और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थीं। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना, बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश की, यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार हैं। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन गया जब मीरा उस पर सोने चली। जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गईं तो उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया। पहले वे मेड़ता गईं, लेकिन जब उन्हें वहां भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख लिया। मीरा मानती थी कि वह गोपी ललिता ही है जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रहती। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीराबाई द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गईं।
प्रिय भक्तों, तो ऐसा था मीराबाई का भक्ति पूर्वक जीवन। उनके साथ कई घटनाएं घटी थी। पति के मरने के बाद उन पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया था। उन दिनों व्यभिचार के लिए भी मृत्युदंड दिया जाता था, इसीलिए शाही दरबार में उन्हें जहर पीने को भी दिया गया। उन्होंने कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहां से चल दी। लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही। अब श्रवण करते हैं माघ मास महात्म कथा का 18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ मास का महात्म्य कहा। अब माघ मास के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनकी माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गईं। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थीं? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई? और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अग्नि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी की सुंबरा, चंद्रकांत की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा के समान कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थीं। ऊंचे पयोधर वाली पद्मनी वैशाख मास की कामिनी यौवन दिखाती हुई, नवीन पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थीं। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थीं। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन में से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गईं। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू की मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगीं और फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगीं। जब ये कन्याएं नाचने और गाने में लीन थीं, तो उस समय अच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गईं और उसका रूप व यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विनी कुमार नहीं। यह कोई गंधर्व या किन्नर या कामरूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपनी मध्याह्न की क्रिया करके ऐसे वचन सुने, तो वह सोचने लगे कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता।
जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक गंभीरता रहती है यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बीधा नहीं जाता। ये मुझे उन्मत्त और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल, मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्ध वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आए घर चले चलना चाहिए। अतः जब तक वह उनके पास आई वह योग बल के द्वारा अंतर्धान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म को देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों ओर देखने लगी और आपस में कहने लगी कि क्या यह इंद्रजाल था जो देखते देखते ही विलीन हो गया। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तो हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम नहीं जिएंगी। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। प्रिय भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इससे आगे का अध्याय कल श्रवण करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ के स्नान की जय।